हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो काफ़ी संख्या में दोनों तरफ के शरणार्थी का स्थानांतरण हुआ। विभाजन के दौरान काफ़ी संख्या में लोग आसाम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, परंतु उनकी ज़मीनें और संपत्ति असम में थी, जिसके कारण इनमें से कई लोगों का भारत में आना जाना लगा रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि मूल भारतीय नागरिकों और अवैध शरणार्थियों के बीच यह जानना मुश्किल होने लगा कि यह व्यक्ति भारतीय है अथवा नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी तैयार किया। एनआरसी असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है, जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। एक अनुमान है कि देश में 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं, जिसमें से 55 लाख पश्चिम बंगाल और 15 लाख से ज़्यादा असम में हैं। 1985 में भी इस मांग ने जोर पकड़ा। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 2 जिलों में एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। बारपेटा जिले में इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गणना के काम को रोक दिया गया। 2013-2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनआरसी का अपडेशन का काम फिर शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं कि एनआरसी लागू करने की आवश्यकता क्या है। सरकार ने असम में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों को निकालने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अर्थात एनआरसी अभियान चलाया। दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से यह एक है। इस अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाएगी, फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। जैसे कि असम में इस समय लगभग 50 लाख बांग्लादेशी गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं कई दशकों से बनी हुई हैं। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। यदि वह व्यक्ति भारतीय है तो उन्हें समान रूप से वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक भारतीय को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।